वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई भाई सीरीज आ चुकी है। ये हासवी जायसवाल जैसा प्लेयर खेल रहा है, विराओं के बादशाह भाई, शहनशाहों के शहनशाह ने इंग्लैंड के वो धज्जियां उड़ाई है, ऐसी प्रज्ञा शिकस्त दिया कि भाई इंग्लैंड वाले सदियों याद रखेंगे। सर क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर पता नहीं कौन कौन सा वेयर उनका अपडेट कर दिया, हर चीज उनकी उड़ा के रख दी है। जयपुर के अंदर ना पहला मैच ओडीआई मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। हर्षित राणा का डेब्यू है। अब हर्षित राणा का डेब्यू जैसा T20 में हुआ था ना, कंट्रोवर्सी, लाइक फॉर लाइक, कंकशन रिप्लेसमेंट, उस सब को साइड पे करो, तो T20 का डेब्यू राणा जी का अच्छा हुआ था। 4 ओवर किए, 33 रन दिए, 3 विकेटें भी निकाल के। ये जो डेब्यू हुआ है ना ओडीआई में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा टेक्निकली हर्षित के लिए मेमोरेबल भी रहेगा और डिफरेंट भी है। हर्षित राणा बॉलिंग करने आते हैं नए गेंद से जनाब। हर्षित राणा को आते साथ ना 1 ओवर में शॉट मारता है 2 चौके, ठीक है। राणा जी को 2 चौके पड़ती हैं, उसके बाद राणा जी फिल सॉल्ट के ऊपर ही एक पूरा मेडन ओवर कराते हैं। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था, बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के, T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया पूरा फिल सॉल्ट के ऊपर। केकेआर में दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहे हैं, मेडन ओवर निकाला जनाब। उसके बाद ना सरकार 6वां ओवर था ये टीम इंडिया की बॉलिंग का और इंग्लैंड की बैटिंग का। हर्षित राणा को पड़े हैं 26 रन, 3 छक्के 2 चौके और मारे सारे के सारे फिल सॉल्ट ने। हर्षित राणा का हालांकि पिछला ओवर पूरे का पूरा फिल सॉल्ट के ऊपर ही मेडन किया है, लेकिन वो 6 गेंदें खेल करना फिल सॉल्ट ने अंदाज़ा लगा लिया हर्षित का पेस किधर है, हर्षित लाइन और लेंथ क्या पकड़ है, हर्षित का बाकी क्या हिसाब किताब है, फील्ड प्लेसमेंट्स के हिसाब से बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वो उस सारी कैलकुलेशन उन 6 गेंदों पर फिल सॉल्ट ने कर ली। और उन 6 गेंदों का जिसे कहते हैं ना तावान, ब्याज, वो अगले ओवर में निकाला हर्षित राणा के फिल सॉल्ट ने। 3 सही जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल के घंगाट छक्के और उसके बाद 2 चौके। और उस ये जो था सामने आया हर्षित राणा, एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था। मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के अब वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे, क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीक करनी है। अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है, लेकिन हर्षित राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षित राणा को पीछे रखा ही इसलिए गया था कि अगर जसप्रीत बुमराह की यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सुनने में आ जाए कि जसप्रीत बुमराह आजकल में उनके स्कैन्स भी होंगे और फिर एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल को आज डेब्यू मिला, क्योंकि अपने करियर की दूसरा आज ऐसा ओडीआई है जिसमें विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, ऐसा क्या हो गया, रोहित शर्मा ने बोला रात को नी में कुछ हो गया, मतलब रातों रात क्या हो गया। कोई जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था 1 ओवर के अंदर, फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना, विकेटें वो लेके गया और पूरी की पूरी विकेटें ही लेके चला गया वो। अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप बात कर रहे हो कि ये जो हर्षित राणा है ये बुमराह को रिप्लेस करने वाला चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर, हर्षित राणा जो है बहुत जल्दी
ये ओडीआई सीरीज का पार्ट था ना, अब ये आने वाले दिनों के अंदर, जैसे आज मार्कस स्टोइनिस रिटायर्ड हो गया, पैट कमिंस साजिश तो नहीं लेके पहुंच गया विराट के पास, नीज अपनी खराब कर लो। याद है ना 2022 में अवेश खान को बुखार हुआ था, अरे भाई विराट को ना बुखार करवा देना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑल इन ऑल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था भाई साहब। ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकेट निकल के, और हर्षद राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन्स बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का। और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है। और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ, एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोग के सामने थे, क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे ओवर, इससे फिर ऑनवर्ड्स ही उसने कैरी किया फिल सॉल्ट ने। उसके बाद हर्षित राणा को साइड पे कर दिया गया, 2-3 ओवर का गैप देके उसको दोबारा लाया गया। अच्छा, हर्षित राणा जब वापस आया 1 ओवर में 2 विकेटें ले गया। उससे पिछले ओवर में 26 रन खाए थे, और उससे नेक्स्ट ओवर में तीन ऑड ओवर्स का ना पटेल ने किया, हार्दिक ने किया और शामी ने, मेरा ख्याल है वो 3 ओवर कुछ इस तरह। 3 ओवर्स के गैप के बाद जब हर्षित राणा दोबारा वापस आता है तो हर्षित राणा 1 ही ओवर में 2 विकेटें ले जाता है और टीम इंडिया को ऊपर ले आता है। वरना उस टाइम के ऊपर जब भी हर्षित राणा को 26 रन पड़े हैं, उस टाइम इंग्लैंड ने ठीक ठाक किस्म का मोमेंटम गेन कर लिया था और इंग्लैंड ठीक ठाक किस्म का जा भी रहा था। लग ऐसे ही रहा था कि भाई साहब ये ठीक ठाक किस्म का सूतेंगे, जिस तरीके से फिल सॉल्ट भी खेल रहा था, जिस तरीके से ये खेल रहा था बेन डकेट। लेकिन जो विकेट हासिल किया ना वो बड़ी क्रूशल हासिल की दोनों हर्षित राणा ने। पहले उसने आउट किया बेन डकेट को, और बेन डकेट की विकेट में हर्षित राणा का इतनी कमाल है कि क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने या बैटिंग चूज की थी तो अर्ली इन द डे या विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। हालांकि हर्षित राणा का जो 1 ओवर में जो दूसरा विकेट आया है, अगर वो आप देखें हैरी ब्रूक का, सो वो भी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से आया कि एक्स्ट्रा बाउंस उसको हुआ, वॉकवर्ड पोजीशन में आया, डाउन दी लेग साइड उसने अपना एज दे दिया और केएल राहुल ने उसको अपनी, केएल राहुल यार जाहिर सी बात है एक विकेट कीपर की लिस्ट के अंदर ओडीआई में बड़ा अंडररेट किया जाता है, लेकिन केएल राहुल का जो लेग साइड वाला गेम है ना, हाउ ही पोजीशन हिमसेल्फ फॉर द लेग साइड टेक्स, दैट इज वेरी ब्रिलियंट। सो इंडिया को यहाँ एक बेहतर टोटल मिल गया है, जहां उन्होंने इंग्लैंड को बहुत अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का आगाज हुआ था 90 ओवर के अंदर 75 रन थे, लग ही रहा था कि आज 300 इंग्लैंड मारेगा। लेकिन वही वाली बात है कि इंग्लैंड ना बीच में ऐसा नेगेटिव क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है, जितना पॉजिटिव आगाज हुआ था ये मुझे लगता है उसने एक तेज शॉर्ट बॉल किया। बाकी सारा कमाल उसका जायसवाल के कैच किया, वो आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा उसने, बेहतरीन पीछे भागते हुए सर के ऊपर से कैच लेना। वो हमेशा क्रिकेट की दुनिया में सबसे मुश्किल कैचेस यही होती हैं कि जब आप पीछे भाग रहे हो और गेंद आपके पीछे से आ रही हो और आपने यूं करके कैच पकड़ा हो अपने सर के ऊपर से, वो बहुत टफ कैचेस होती हैं, वो जज ही प्रॉपर नहीं होते। लेकिन ये एक तो ये भागा ठीक ठाक जायसवाल, और फिर इसने जज बड़ा ज़बरदस्त किया उस कैच को, आउटस्टैंडिंग कैच, इस टूर का सबसे बेस्ट कैच है अभी तक। वो अभी तक इससे बेहतरीन कैच कोई नहीं हुआ। और दूसरी विकेट वो हर्षित राणा वॉज लकी, लेग साइड के ऊपर शॉर्ट बॉल की, तेज़ बॉल की, वो मार गया ग्लव अपना ब्रुक, वो 0 के ऊपर गया, वो सिर्फ 3 गेंदें खेल के। तो वो हर्षित राणा ने जहाँ पहले फेंटी खाई हुई थी, वो एकदम से ये 2 विकेटें लेकर टीम इंडिया को भी वापस ले आया, खुद भी हीरो बन गया। इस हेड का वो कैच फाइनल वाला रोहित शर्मा का और जायसवाल का ये कैच बिल्कुल सेम टू सेम कैच थे, बड़ा हवा के अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आई होप आप लोगों ने आज का इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच तो जरूर ही देखा होगा। और दोस्तों, आई होप आप लोगों को वो मैच बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया फिर से जीत चुकी है। वैसे तो दोस्तों इंडिया ने फर्स्ट ओडीआई सीरीज जीत ली है, बट दोस्तों इंडिया ने T20 में जो कमाल किया था इंग्लैंड के खिलाफ, उसको तो हम लोग अभी तक भी नहीं भूल पाए। और दोस्तों अब ओडीआई में भी इंडिया ने मजे ही मजे दे दिए, इंडिया जीत चुका है ओडीआई में। वैसे तो दोस्तों इंग्लैंड ने बहुत ही ज्यादा अच्छा टारगेट इंडिया को दिया था। इंग्लैंड ने इंडिया को
दोस्तों इंग्लैंड ने इंडिया को 246 का टारगेट दिया था, एक बड़ा टारगेट दिया था, बट दोस्तों इंडिया जैसी टीम ने उसे आसानी से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आज तो हर्षित राणा और जडेजा की बॉलिंग ने धूम मचा के रख दी। वही दोस्तों बैटिंग में शुभमन गिल ने बहुत अच्छा खेला, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला दोस्तों, मतलब इतने अच्छे, बैटिंग भी बहुत अच्छी की है दोस्तों, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला है आज। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे की सारी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करने से दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को इस वक्त सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण वो सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में जाकर ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों ने पूरा मैच देखा, और अगर देखा तो क्या आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने पाकिस्तान मीडिया और